हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुशील कुमार आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट विद वाटर। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पानी के साथ वही हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी इसमें बताई गई है और क्या क्या हमें समझाने की कोशिश की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट फ्लोट व्हाट सिंक। क्या तैरेगा, क्या डूबेगा। पहली एक्टिविटी है क्या तैरेगा, कैसे तैरेगा, क्यों तैरेगा, ये हम जानेंगे। चलिए एक स्टोरी के साथ देखते हैं। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा वेटिंग कर रही है डिनर का। टुडे अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आज मम्मी ने उसके लिए मसालेदार आलू और पूरी बनाए हैं और वो उसके फेवरेट है, इसलिए वो वेट कर रही है डिनर का। आयशा वाच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इन इट द हॉट ऑयल। आयशा ने देखा उसकी मम्मी ने पूरी को रोल किया और किस में डाल दिया, हॉट ऑयल में डाल दिया। शी सा दैट एट फर्स्ट द पूरी संक टू बी बॉटम ऑफ द पैन। उसने देखा कि पूरी पहले तो डूब गई और संक हो गई, मतलब कि किसमें, पैन के बॉटम तक यानी नीचे तक चली गई। एज इट पप्ड अप, जैसे ही वो फूली, द पूरी केम अप, जैसे फूली और वो ऊपर आ गई। एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। देखिए पहले तो पूरी डूब गई और फिर जैसे ही फूली तो ऊपर आ गई, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। वन पूरी डिड नॉट पफ्ड अप, एक पूरी फूली नहीं। एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर पूरीज, यानी एक पूरी फूली नहीं तो दूसरों की तरह तैरी भी नहीं। यहाँ जान गए जिसका साइज फूल कर बड़ा हुआ और पानी को ज़्यादा हटाया जिसने, वो क्या करेगा, तैरेगा। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डफ एंड रोल्ड इनटू ए बॉल। आयशा ने एक डफ से एक रोल बना ली, बाल बनाई। सी फ्लंडेड इट इन इट एंड पुट इन द बाउल ऑफ वाटर। और उसने क्या किया, एक बाउल ऑफ वाटर लिया, उसमें इस रोल को डाल दिया, इस बोल को डाल दिया। अलास इट संक टू द बॉटम एंड स्टेड हेयर। उसने जो लिया था उसने गोल बनाकर पानी में डाल दिया। पानी क्या नहीं करता, फुलाता नहीं है। ऑयल क्या कर देता, कई चीज़, गर्म ऑयल कई चीज़ों को फुला देता है, पानी फुलाता नहीं है। इसलिए जब उसने वो डाला वो बॉटम में ही रह गई, उसका साइज उतना ही रह गया और वहीं पर स्टे हो गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको थिंक करना है व्हाट हैपन इफ। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट ए पफ्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर। वुड इट शंक और फ्लोट। देखिए बेटा, यदि पफ्ड पूरी लेगी और पानी में डालेगी तो वो क्या होगी, फ्लोट करेगी। इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट। आंसर में क्या लिखोगे, इट विल फ्लोट। यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट शंक, वुड इट सिंक और फ्लोट। यदि हम स्टील की प्लेट लेंगे तो उसका साइज़ क्या है, बड़ा है, वो पानी ज़्यादा हटाएगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्टील प्लेट वुड फ्लोट। व्हाट वुड हैपन टू ए स्पून, स्पून विल शंक। स्पून क्या है, डूब जाएगी और प्लेट क्या होगी, तैरेगी। वुड द कैप ऑफ द प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर। तो पानी के ऊपर प्लास्टिक की कैप तैरेगी, प्लास्टिक बोतल की कैप तैरेगी या डूब जाएगी, वो तैरेगी बेटा, क्योंकि वो उसका साइज भी छोटा है लेकिन उसका वजन भी बहुत कम होता है, इसलिए वो तैरेगी, अपने से ज़्यादा पानी हटा देगी। यहाँ पर पिक्चर में देख रहे आयशा को। इन द इवनिंग आयशा वेंट टू ए बाथ। आयशा बात के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट, वो तुरंत बाहर आई। वैन हर मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ ने कहा, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। आपने फिर पानी के अंदर सोप गिरा दी है,
यानी साबुन पानी के अंदर ही छोड़ आए हो आप। टेक इट आउट, इसको बाहर निकालो, एंड पुट इट इन द सोप केस, और इसको सोप केस में रखो। आयशा वाज इन ए हरी, आयशा जल्दी जल्दी गई, एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड, तो सोप केस उसके हाथ से छूट गया। एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गया। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, आयशा ने धीरे से सोप को सोप केस पे रखा। सी शा दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट, जो बर्तन था जिसमें साबुनदानी बोलते हैं हम, आयशा ने साबुनदानी को पानी के ऊपर गिरा दिया, जल्दी जल्दी में थी वो, अब वो तैरने लग गया, क्योंकि वो प्लास्टिक का था और बहुत ज़्यादा पानी अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा दे रहा था। लेकिन उसने धीरे से साबुन को भी रख दिया। जब उसने सोप को रखा तो वो सोप के साथ भी तैर रहा था। क्यों? अब सोप और दोनों का वजन भी इतना है कि वो पानी को अपने से वजन से ज़्यादा हटा रहे हैं, अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा रहे हैं, तो वो फिर तैर रहे हैं। हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, आपने देखा कुछ चीज़ें डूब जा रही है और कुछ चीज़ें तैर रही हैं। थिंक हाउ दिस हैपन, ऐसा क्यों है, आप सोचिए। द पोइम हेयर राइज सच क्वेश्चन, यहाँ पर एक पोइम है, वहाँ वह क्वेश्चन खड़े कर रही है। ए वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट ए नीडल विल सिंक, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। कह रहा है एक वुडन बोट तो तैरती इतनी बड़ी, लेकिन एक सुई डूब जाती है, ऐसा क्यों। एन आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट, आयरन की शिप होती वो फ्लोट करती है। तब इट्स मच हैवियर, ये इतनी ज़्यादा हैवियर है, देन माई बोट, और मैं जो बोट बनाती हूँ वो डूब जाती है, वो मेरी बोट से भी हैवियर है, फिर भी वो तैरती रहती है, और मेरी जो छोटी सी बोट है वो डूब जाती है। बट ए निडल लाइट एज ए लीफ थिन एज ए पिन विल शंक राइट इन, परंतु एक निडल जो पत्ती इतनी पतली होती, हल्की होती है, पिन इतनी होती है, फिर भी वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, ऐसा क्यों है। तो उसको वह समझ नहीं पा रही है ऐसा क्यों है। ऐसा ये है, इसलिए है कि जो चीज़ें अपने वजन से ज़्यादा पानी हटाएगी तो वो तैरेगी, और जो चीज़ें अपने वजन से कम पानी हटाएगी वो डूब जाएगी। डू दिस एंड फाइंड आउट, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड, अपने 4 दोस्तों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। ईच ग्रुप विल नीड ए बिग पॉट फिल्ड विद वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। अपने 4 दोस्तों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब आपको एक टेबल दी जा रही है, उसमें आप टिक करेक्ट पहले तो अनुमान लगाइए, अपना अनुमान दीजिए, फिर एक्टिविटी करके ऑब्जर्व करिए क्या रिजल्ट आया। लिस्ट में देख रहे हैं भी इम्प्टी बाउल कटोरी क्या करेगी, तैरेगी, ये पहला निशान है, ठीक है हमारा, ये हमारा तैरने वाला भी अनुमान भी ठीक है, और ये तैरेगी। दूसरे में आंसर में क्या लिखेंगे हम, यदि उनमें 6 से 7 पेबल डाल देंगे, क्या वो तैरेगी? नहीं, वो डूब जाएगी। क्रॉस का निशान लगाएगी डूबने के लिए, दूसरा भी क्रॉस हो जाएगा, डूब जाएगी। तो आयरन नेल और पिन, आपने सोचा डूब जाएगी या तैरेगी, आप सोच रहे हो कि छोटी सी हल्की सी है, तैरेगी, लेकिन वो तैरेगी नहीं, क्या करेगी? डूब जाएगी, इसलिए क्रॉस। आपने सोचा था तैरेगी, लेकिन आंसर क्या आया? डूब गई, इसलिए क्रॉस का साइन लगाएंगे। मैचस्टिक हमें पता है पानी में तैरती है, तो हम पहले ही सोच के रखते हैं तैरेगी, तो ये तैरेगी। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लीड क्लोज्ड, खाली पानी की बोतल यदि इसका ढक्कन बंद है तो वो तैरेगी ही। दूसरे में हमने सोचा तैरेगी क्योंकि हल्की है, और क्या है वो क्या करेगी, हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखेंगे, वो तैरती रहेगी। बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर, आधी बोतल पानी की, हम सोचे डूब जाएगी, अब तो पानी डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है,
वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। ये निशान लगा दिया, डूबेगी नहीं तैरेगी। बोतल फुल ऑफ वाटर, ये डूब जाएगी। हमें पता है, हमने पहले आधी के केस में भी सोचा ये डूब जाएगी, तो भरी के केस में भी क्या ही सोचेंगे हम, डूब जाएगी, और वो एक्चुअल में ही डूब जाएगी। एल्युमिनियम फॉइल है, उसके लिए ओपन एंड स्प्रेड आउट, यदि खोल के तिरा देंगे तो वो तैरेगी। यदि उसको प्रेस टाइटली बॉल बना देंगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि अब अपने वजन के बराबर का पानी, अपने साइज़ के बराबर का पानी वो हटा नहीं पा रही, वजन के बराबर का पानी वो हटा नहीं पा रही, बॉल बन गई, तब वो डूब जाएगी। दूसरे केस में क्रॉस। तीसरे केस में है इन ए कप लाइक शेप, कप लाइक के शेप में भी वो तैरने लगेगी। चलिए, केक है साबुन का टुकड़ा, साबुन का टुकड़ा तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। जैसे आयशा ने देखा था वैसे ही ये डूब जाएगा। अब सोप केक ऑन द स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, एक स्मॉल प्लास्टिक प्लेट पे तो तैरेगा, जैसे हमने साबुनदानी को देखा था वो तैर रही थी साबुन के साथ, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, तैरेगा, टिक कर देंगे राइट वाला साइन। ए पीस ऑफ आइस, एक बर्फ़ का टुकड़ा, हाँ वो तो तैरता ही है पानी में, जब हम डालते हैं उसको तो वो ऊपर आ जाता है, बर्फ़ ऊपर आ जाती है। चलिए, एक्टिविटी के बाद देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स है। द आयरन नेल क्या होगी, संक हो जाएगी इन द वाटर, बट कटोरी क्या करेगी, कटोरी हमारी तैरती रहेगी, फ्लोट करेगी। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, इसका क्या कारण है, इसका कारण है कटोरी डिस्प्लेस मच वाटर देन इट्स वेट, कटोरी ज़्यादा पानी हटाती है अपने वेट से ज़्यादा। द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल तैरती है, फ्लोट करती है ऑन वाटर, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। द बोतल फिल्ड विद वाटर संक, पानी भरने के बाद वो संक हो जाती हैं। बिकॉज, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो बोतल थी भरी हुई उसका वजन हो गया ज़्यादा, और अपने वजन से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए डूब जाती है। द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लैट होगी तब तो वो क्या करेगी, फ्लोट व्हेन इट वाज सेपरेट, फ्लोट करेगी, तैरेगी। सेपरेट आउट, यदि उसको फैला देंगे। व्हेन फ्रेश टाइटली, यदि उसको बांध कर एक बॉल बना देंगे, यदि इसको जकड़ कर एक बॉल बना देंगे तो वो डूब जाएगी। इसका कारण ये है कि ये जो बॉल थी उसका साइज छोटा है और अपने वजन से ज़्यादा पानी नहीं हटा पा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉल नॉट डिस्प्लेस्ड मच वाटर एज इट्स वेट, यानी जितना उसका वजन है इतना पानी नहीं हटा पा रही है। चलिए आगे क्या है, इट्स ए मैजिक, हम मैजिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इस मैजिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको और भी एक्टिविटीज़ देखनी है लेसन की तो अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय, टेक केयर।